चुड़ैल। एक गांव में मोहन नाम का आदमी अपनी दूसरी पत्नी रीमा और दो बच्चों पायल और माया के साथ रहता था। उसकी दूसरी पत्नी रीमा बहुत ही मगरूर थी। वो पायल और माया को अक्सर मारती और उन्हें खाना भी नहीं देती थी। महारानियों, सुबह से तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? क्या जिंदगी भर यही काम करना है? चलो उसे खत्म करो और कपड़े धो दो। इतना खाती हैं और जरा सा काम उनसे नहीं होता। मौका मिल जाए तो नमक के साथ मुझे भी खा जाए। रीमा की इस बात पर पायल को गुस्सा आ जाता है। माँ, अगर आप हमसे ऐसे ही बात करोगे तो हम पापा से आपकी शिकायत करेंगे। तेरा बाप मेरा क्या अखाड़ लेगा? वैसे भी तो वो चूहे से कम नहीं है। फिर पायल और माया अपने कमरे में चली जाती हैं। इन दोनों लड़कियों के पर निकल आए हैं। उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। आज ही अपनी बहन बसंती को बुलाती हूँ और उनको ठीक करती हूँ। आज हमारी माँ जिंदा होती तो हमारे साथ ऐसा जानवरों जैसा सलूक न होता। सही कह रही हो पायल दीदी, लेकिन हमारे पापा भी हमारा साथ नहीं देते। पता नहीं सौतीली माँ ने क्या कर दिया है। अगले दिन रीमा के बुलाने पर बसंती घर पर आ जाती है और फिर रीमा उसे सारी बात बताती है। रीमा बहन, ये तो परेशानी की बात है। अगर जल्दी ही उन्हें ठीक नहीं किया तो ये कल को तेरे सर पर बैठेंगी और तुझे नौकरानी बना देंगी। फिर बसंती रीमा को एक योजना बताती है। योजना के मुताबिक जब पायल और माया सो रही होती हैं, तभी रीमा पायल को चुपके से उठा लेती है और घर के बाहर कन्वे पर ले जाती है। पायल एकदम से जाग जाती है। माँ, मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? और बसंती मुंह से ही क्या कर रही है? आज तुझे सबक सीखना है। बहुत मुंह चलाती है ना। मेरी प्यारी बहना से बहस करेगी। ऐसा कहकर बसंती पायल को मारने लगती है और फिर कन्वे में लटका देती है। मजा आ गया बसंती बहन। टंगे रहने दो थोड़ी देर और अकल ठिकाने आ जाएगी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी आपसे बहस नहीं करूंगी। मुझे बाहर निकालो। माँ, मेरे हाथ छूट जाएंगे तो मैं गिर जाऊंगी। लेकिन तभी पायल का हाथ छूट जाता है और वो कन्वे में गिर जाती है। बसंती, ये लड़की तो कन्वे में गिर गई। ये जिंदा नहीं बचेगी। हाँ हाँ, तुझे तैरना आता है तो बचा ले। मुझे तो नहीं आता, मरने दे। वैसे भी तेरा एक दुश्मन ही कम हो रहा है। इसके बाद रीमा और बसंती दोनों वहां से चली जाती हैं। इधर अगले दिन माया पायल को अपने पास न पाकर रोते हुए अपने पापा मोहन के पास जाती है। तभी रीमा और बसंती वहां आ जाती हैं। इन लड़कियों के तमाशे से तो मैं परेशान हो गई हूँ। जब देखो नया ड्रामा। चलो अपना काम करो, बहानेबाज कहीं की। इधर रात तक भी पायल को अपने पास न पाकर माया रोने लगती है। तभी पायल की आत्मा वहां आ जाती है। आप कौन हो और कमरे में कैसे आ गई? बहन, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तेरी बहन पायल हूँ। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। फिर चुड़ैल माया को रात वाली सारी बात बताती है। दीदी, इन जालिम लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आप उन्हें मत छोड़ना। मारना हो तो मैं उन्हें एक बार में मार दूं, लेकिन उन्हें उनके किए की सजा इतनी जल्दी नहीं दूंगी। उन्हें मैं भी तड़पाऊंगी, फिर मारूंगी। बस तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर चुड़ैल माया को सारी योजना समझाती है। अगले दिन सुबह माया घर का काम कर रही होती है। तभी बसंती वहां आती है। क्या हुआ? आ जाएगी तेरी बहन। चल घर के काम जल्दी से खत्म कर। कर तो रही हूँ, अब क्या मशीन बन जाऊं? ये सुनकर बसंती को गुस्सा आ जाता है और वो माया को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी चुड़ैल आकर उसे अड़ंगी लगा देती है। बसंती जोर से नीचे गिर जाती है। अरे मर गई। हाय मेरी कमर, मेरे तो कोले टूट गए। ये किसने टांग मारी? मुझे ये सब तेरी वजह से हुआ है। लड़की, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे बसंती बहन, क्या हुआ? तुम कैसे गिर गए? चलो मेरे साथ कमरे में।
दीदी क्या सबक सिखाया आपने उस जालिम को, मजा आ गया। तुझे ऐसे देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है, मैं तुझे बता नहीं सकती। लेकिन तुम्हें अब मजबूत होना होगा, क्योंकि एक दिन तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहकर माया चड़ील से गले लग जाती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह रेमा माया को अपने पास बुलाती है। सच सच बता माया, बसंती नीचे कैसे गिरी, क्या चल रहा है? कल रात को तेरे कमरे से आवाजें आ रही थी, सच बोल किससे बातें कर रही थी? लेकिन माया उसे कुछ नहीं बताती है और वहां से चली जाती है। इसी रात चड़ील बसंती की कमरे में आती है। बसंती, मुझसे बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ, दर्द तो हो रहा है, लेकिन तुम हो कौन और मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? क्या बसंती मूसी मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी बेटी पायल हूँ। तुम जिंदा कैसे हो गई? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। चलो वैसे भी मूसी, आपका इस दुनिया में टाइम खत्म हो गया है। ऐसा कहकर चड़ील बसंती को उठा लेती है और ले जाकर इसी कन्वे में डाल देती है। तैरना न आने की वजह से बसंती की मौत हो जाती है। वहीं अगले दिन बसंती को घर पर न पाकर रिमाक्सा से आग बबूला हो जाती है। सच सच बोल माया, मेरी बहन कहाँ है? तुझे पता है मेरी बहन कहाँ गई? सच बता, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे रीमा, तुम ये क्या कर रही हो भला? इस बच्ची को क्या पता कि तुम्हारी बहन कहाँ गई? जैसे ही रीमा माया को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी चड़ील कमरे में आ जाती है। चड़ील तो मैं हूँ माँ, तुम चड़ीलों वाली हरकतें क्यों कर रही हो? कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज तो पायल जैसी लग रही है। सही कहा, मैं पायल ही हूँ जिसे तुमने कन्वे में फेंक कर मार डाला था। ऐसा कहकर चड़ील रीमा को उठा लेती है और कन्वे में लुटका देती है। बहन छोड़ दो उसे, ये जैसी भी है हमारी माँ है, हम कैसे मार सकते हैं? लेकिन पायल माया की कोई बात नहीं सुनती और रीमा को कन्वे में फेंक देती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं आज के बाद माया का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा।